वेलकम टू लर्न मैथ्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नेहा और मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ्स रिलेटेड वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो है लेट ए बी सी बी ए राइट ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बी डी इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी on AC. The circle through B, C and D is drawn. Construct the tangent from A to this circle. Give the justification of the construction. अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, यहाँ तक जो एक ट्राइंगल हमें गिवन है वो हम बनाएंगे और उसमें हमें जो अगर रफली हम इस ट्राइंगल को बनाएं तो हमें दो साइड दिए गया है, एक इसका एंगल दिया गया है। BC को हम बेस माने, ये एंगल हमारा 90 डिग्री, ये A और ये है हमारा 8 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का बेस ले लिया। थोड़ा नीचे करके बनाते हैं क्योंकि टेंजेंट्स हमारे ऊपर से इसके ड्रॉन होंगे, तो थोड़ा हम नीचे ले लेते हैं ऐसे। ये 8 सेंटीमीटर का मेरा यहाँ पे बेस, बी एंड सी। अब यहाँ पे मुझे एंगल बी जो है वो कितना दिया गया है, 90 डिग्री। मैं यहाँ पे एंगल बी को 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करूंगी। कंपास के साथ सेमी सर्कल फर्स्ट में ड्रॉ करूंगी, 2 आर्क्स लगाऊंगी, इक्वल आर्क्स 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड उसके बीच में जो एंगल बाइसेक्ट करेगा वो होगा एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसे मिला दूंगी बेस के साथ। अब मुझे जो बी ए की लेंथ है वो कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। मैं 6 सेंटीमीटर अपने कंपास को ओपन करके बी सेंटर मान के आर्क लगा दूंगी और इसे नेम दे दूंगी ए पॉइंट, और यहाँ पे मैं ए और सी को मिला दूंगी। लीजिए, हमारी जो कंस्ट्रक्शन की फर्स्ट कंसेप्ट था राइट एंगल ट्रायंगल, वो हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद इन्होंने हमसे क्या बोला था, बी डी इज ए परपेंडिकुलर। बी डी कोई परपेंडिकुलर है, बी और डी कोई पॉइंट है, कहाँ पे है, फ्रॉम बी ऑन ए सी। परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, बी से परपेंडिकुलर है कहाँ पे, ए सी पे परपेंडिकुलर है। अब हमें नहीं पता वो पॉइंट कहाँ पे है, तो नेक्स्ट देखते हैं। द सर्कल थ्रू बी सी एंड डी इज ड्रॉन। अब हमारा वो पॉइंट डी कहाँ पे आएगा, वो जो डी पॉइंट है वो उस सर्कल के ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट्स में आ रहा है जिसमें बी सी और डी, बी डी जो बी सी है हमारा वो उसका डायमीटर होगा। अब रीजन देखिए जरा इसका, जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन में सेमी सर्कल वाली जस्टिफिकेशन में प्रॉपर्टी लगाई थी, वहां पे मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई एंगल जो है वो ट्राइंगल जो है सेमी सर्कल में बनती है तो वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, उसका ऑपोजिट एंगल, डायमीटर के ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री। अब उन्होंने ऊपर हमें यहाँ पे एक तो एक कंसेप्ट क्लियर किया कि परपेंडिकुलर है AC के, जो BD है वो AC के परपेंडिकुलर है। मीन्स अगर मैं इस लाइन को बढ़ा दूं, यहाँ पे इस लाइन को बढ़ा दूं, तो ये मेरी कितनी थी A, ये मेरी कितनी थी C और ये कितनी थी B। ठीक है, अब ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पे, तो अगर मैं BC को परपेंडिकुलर डायमीटर यहाँ पे बोल रही हूँ तो BC हमारा यहाँ पे डायमीटर आ रहा है। अगर मैं इन दोनों का जो है मिड पॉइंट निकाल लूँ, ठीक है, इस लाइन का मिड पॉइंट निकाल लिया, वो मेरा सेंटर बनेगा और सेंटर से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, वो सर्कल मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा और जो AC के ऊपर यहाँ पे भी सर्कल जो है टच करेगा AC लाइन के ऊपर, वो मेरा पॉइंट क्या बनेगा, D पॉइंट बनेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको इतना? तो चलिए हम यहाँ पे BC का मिड पॉइंट निकालेंगे। हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है हमने अपनी और ऊपर नीचे आर्क्स कट कर देनी है हमने।
दोनों आर्क्स को मिलाएंगे हम। हमें बेसिकली ये पॉइंट चाहिए, बाकी हम हल्का सा कंस्ट्रक्शन है तो मिला लेते हैं। अब ये हमारा क्या आ गया, इसका सेंटर, BC का सेंटर मींस डायमीटर का सेंटर हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे कोई नेम दे देते हैं। चलो हम इसे M पॉइंट दे देते हैं, और M को मैंने मानना है यहाँ पे सेंटर, और BM और MC मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, रेडियस ऑफ सर्कल। लीजिए, अब ये वाला सर्कल BC डायमीटर वाला सर्कल जहाँ पे AC को टच करेगा वो पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट D। हमें ये मेंशन किया था उन्होंने कि AC के ऊपर D पॉइंट है, और वो BD के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जब हम इसे इसके साथ मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। आप इतनी कंस्ट्रक्शन करके चाहे तो प्रोटेक्टर के साथ इसको मेजर करके देख सकते हैं, वो आपका 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। हमने M सर्कल सेंटर के साथ एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसके ऊपर हमारे B, D और C पॉइंट्स आ गए। हमने इतना कंसेप्ट जो है वो अपना क्लियर कर लिया। इसके बाद हमें बोला था कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए से हमने टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं टू दिस सर्कल। अब कौन सा सर्कल हमने ड्रॉ किया, विद सेंटर M। हमने A पॉइंट से M सर्कल के जो टेंजेंट्स है वो ड्रॉ करने हैं। तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट हमारा बाहर दिया होता है सर्कल के, उसे सेंटर के साथ मिलाते हैं ना। हम इसे मिला लेंगे सेंटर के साथ। उसके बाद M हमारा सर्कल का सेंटर है, A हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। हम क्या करते थे, अब इसको हल्का सा रफ में अगर हम देखें तो हमारे पास M ये सेंटर है, ये सर्कल है, ये A पॉइंट है। हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। हमने A पॉइंट से M के टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो हम क्या करते थे, इसका मिड पॉइंट निकालते थे। बस वही हमने यहाँ पे करना है, A और M का मिड पॉइंट हमने यहाँ पे निकालना है और उसे सेंटर लेना है। हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन किया, अब ये था इंटरसेक्टिंग आर्क का, और ये है इंटरसेक्टिंग आर्क का। तो हम इन दोनों को मिला लेंगे और AM का सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। ये आ गया सेंटर पॉइंट हमारा, ये वाला पॉइंट हमारा सेंटर बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसे नाम दे देते हैं, इसे चलिए हम F पॉइंट दे देते हैं। ये वाला पॉइंट F पॉइंट, हमने AF और FM को रेडियस मान के, F को सेंटर मान के एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे जो टचिंग पॉइंट है कौन कौन सा, M सर्कल को A पॉइंट से जो टच कर रहा है, M सर्कल वाले सर्कल को F सर्कल वाला जो पॉइंट टच कर रहे हैं वो है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट, ये तो पहले से B से मेंशन कर रखा है हमने, इसे हम दे देते हैं X नेम। ठीक है, अब मैं जो टेंजेंट है वो पेन से ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा एक टेंजेंट तो पहले से ही यहाँ पे ड्रॉन था, क्योंकि जो AB था वो 90 डिग्री का एंगल जो है बेस के साथ बना रहा था। तो हम इसे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा ताकि क्लियर हो जाए। ये एक टेंजेंट बन गया आपका, और दूसरा टेंजेंट X के साथ टच करेगा आपका। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपने इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट कर ली है। अब आपको, अगर आप इसको देखें तो आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग ये लगेगा, बट आप जब इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे और समझेंगे तो ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो प्लीज़ इसको एक बार करके आप ट्राई करिए, आपको बड़ी इजीली इसे समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कंस्ट्रक्शन करने के बाद कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करें। ऐसी ही और मैथ्स रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।